क्या माहौल है विधानसभा का इस बार? विधानसभा का ओनली यहाँ पर है, अभी से चल रहा है यहाँ पर। हम बीजेपी को हराएंगे आपके साथ। हमको 6 सीट दीजिए, हम 6 सीट में सीमित रहेंगे। लेकिन आपने बाकी सीटों में हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए चुनाव। आप लड़िए, आप सरकार बनाइए, हम आपका पूरा सपोर्ट में है। 40 के 40 सीट में आपका एक नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आपने वो 6 सीट भी देने का काम नहीं कर रहे। फिर 40 सीट नुकसान होगा तो बाद में ये नहीं बोलिएगा कि मम्मी 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 हमको इलेक्शन से पहले नहीं जगाए थे। वारिस पठान जी आए थे किशनगंज में महाराष्ट्र से चल करके अवेसी की पार्टी से, तो वहाँ पूर्व जो एक्स चेयरमैन था सरवर जी और उसका अब्बा शाहिद भट्टावाला दोनों जाके ज्वाइन किया। बहुत बड़े बड़े आदमी और सादिक संदानी भी ज्वाइन किए हैं। चल रहा है मन में चचा, इस बार चुनाव है, बस 2 महीने में फिर वोट डालना है एक बार। कोई बात नहीं, जब इलेक्शन का मौका होगा जिसको होगा दे देंगे। लोगों का जो रुझान है वो किधर दिख रहा है? लहर चल रहा है। जी जी। हम तो मतलब यही बता सकते हैं कि जो पार्टी का आधार पे नहीं, जो कैंडिडेट काम किया है, जो पार्टी काम किया है, उसको वोट करेंगे हम लोग। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम MD सयाद आलम हुआ। अच्छा, ये डोहर पंचायत है जी, ये डोर पंचायत है। क्या माहौल है विधानसभा का इस बार? विधानसभा का ओनली यहाँ पर है, अभी से चल रहा है यहाँ पर MIM, ठीक है। और हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं और खाली ओवैसी ओवैसी। बस ओनली अवेसी। चलिए, भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर अक्सर यानी ओनली MIM। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं जानते हैं, बस यहाँ पर आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सामद हुआ। सामद जी। क्या चल रहा है लोगों के मूड इस बार दिमाग में, ज़हन दिमाग में क्या चल रहा है? भाई जेनो दिमाग में तो लहर एक ही तरफ चल रहा है अभी। हाँ। कोई बोल रहा है कि RJT, तो कोई बोल रहा है कि पतंग छाप। हाँ। अभी सबका बात सुना जा रहा है। अभी जब तक नहीं क्या कहते क्लियर हो पाएगा, अब तक तो वही लोग क्लियर नहीं हो पा रहा है कि अभी किसको सीट दे। आपके मूड में क्या चल रहा है? मेरे मूड में अगर क्या कहते हैं कि अभी देखा जाएगा, मैं भी वही चीज़ में हूँ कि अभी वो लोग जब तक क्लियर करे जो बड़े नेता है। आज तक ये क्या बोलते हैं उसको, आप गोल मटोल से हमें घुमा रहे हैं। नहीं, आपका सुनिए, वोट का सुनिए, अधिकार आप ही को है। मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपके दिल में क्या चल रहा है? मेरा अधिकार सुनिए। जी जी। आप जो बोले एक बात, चाचा बोला कि ढोल बजाने की बात हुई। हाँ हाँ। सुनिए, आप बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी को हराने के लिए आए हैं। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोल रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए। तो अख्तर साहब जगाने का काम ये किया कि अगर हमको 6 सीट पे दे रहे हैं तो आपका 40 सीट हम खराब करने नहीं जा रहे हैं। छोड़ देंगे चुनाव, छोड़ आप लड़िए, हम बीजेपी को हराएंगे आपके साथ। हमको 6 सीट दीजिए, हम 6 सीट में सीमित रहेंगे। लेकिन आपने बाकी सीटों में हम नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए चुनाव। आप लड़िए, आप सरकार बनाइए, हम आपका पूरा सपोर्ट में है। 40 के 40 सीट में आपका एक नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ तक कि आपने वो 6 सीट भी देने का काम नहीं कर रहे। फिर 40 सीट नुकसान होगा तो बाद में ये नहीं बोलिएगा कि मम्मी 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 हमको इलेक्शन से पहले नहीं जगाए थे। इसीलिए आप लोग जगाने का काम कर ये रहे हैं। जगाने का काम किया है, ठीक है। चलिए, आप अगर नहीं जग रहे तो वही बात है, आप अगर नहीं जग रहे तो ये बात क्लियर है कि आपका भी सरकार नहीं बन रहा है। और ये आप क्या कहते हैं 6 सीट पे अगर आपको क्लियर कर देते तो आपका 40 सीट भी बच जाता। क्या पता, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े नेता उनके डिसीजन होंगे कि क्या 100 सीट पे लड़ेंगे कि 243 सीट पे लड़ेंगे कि ये कितने सीटों पर लड़ेंगे? हाँ, कितने सीटों पे। चलिए, अक्सर क्या होता है ना, किसी भी चौक चौराहे में जो चाय के दुकानदार होते हैं और पान के दुकानदार होते हैं, इन लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, क्योंकि सुबह शाम भर दिन इन लोगों के पास लोग आते हैं, लोग चुनाव को लेकर के चर्चा करते हैं। अब हमारे साथ बस चर्चा करने के लिए इसी प्रखंड यानी बहादुरगंज प्रखंड के पूर्व प्रमुख साहब हैं। उनसे भी हम बातें करेंगे और जानेंगे कि साहब जब राजनीतिक कैरियर रहा है इनका, जब राजनीति से जुड़े हुए हैं तो इनको भी अनुभव बहुत ज़्यादा रहा होगा इस विधानसभा को लेकर के। सबसे पहले साहब कैसे हैं आप? जी हैं, ठीक ठाक, बढ़िया है। ठीक ठाक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया डोहर पंचायत के सरजमीन में आने के लिए। जी। असरार से भाई, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है सर बताइए? चुनाव का माहौल अभी देखिए, अभी सबसे पहले के आचार संहिता नहीं लगा है, ठीक, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कोई भी पार्टी अभी स्टैंड नहीं कर पाया है कि मैं कौन सा कैंडिडेट को उतारूं। क्योंकि कल देखे हम लोग के वारिस पठान जी आए थे किशनगंज में महाराष्ट्र से चल करके अवेसी की पार्टी से, तो वहाँ पूर्व जो एक्स चेयरमैन था सरवर जी और उसका अब्बा शाहिद भट्टावाला दोनों जाके ज्वाइन किया। बहुत बड़े बड़े आदमी और सादिक संदानी भी ज्वाइन किए हैं। तो इस हिसाब से लगता है कि वो स्टैंड होने के बाद RJD का सीट कौन सा खाते में आएगा, कौन सा कांग्रेस का खाते में आएगा, तब उसके बाद ये होगा कि क्या होगा इलेक्शन का माहौल। ठीक है सर। तो इस तरह से अभी लोगों के बीच में सिर्फ कैंडिडेट जितने भी हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े या किसी पार्टी का कंफर्म हो गया कि मैं फला पार्टी से लड़ रहा हूँ, किसी का ये उम्मीद है कि हम कांग्रेस से लड़ेंगे, कांग्रेस का टिकट देगा, RJD का सीट करे, तो वो अभी सस्पेंशन में सब कोई जितना भी जनता है यहाँ की, हमारे हम तो खैर कहीं नहीं हैं, डोहर पंचायत की बात कर रहे हैं, अपने पंचायत के हिसाब से यहाँ का जनता भी डिसीजन लेने में जो भी आता है उसका स्वागत
मतलब खैर मकदम करने के लिए रेडी है सब कोई कि भाई आए सब कोई मुलाकात है, जो पसंद होगा टिकट के हिसाब से और माहौल के हिसाब से सरकार किसकी बनेगी और कौन सा सीट आएगा किसका, उस हिसाब से मतलब ये करेगा यहाँ बस की जनता। अभी लोग सोच जी, रहे हैं, जी, जी, जी। किसी की तरफ झुक जी, नहीं रहे हैं, नहीं, बस नहीं। लोग सोच रहे हैं कि भाई कौन अच्छा रहेगा, जी, कौन जी, अच्छा जी। नहीं रहेगा। आप- लेकिन एमआईएम पार्टी एक की चीज़- जिस तरह से सर आपने कहा कि एमआईएम पार्टी वालों की तरफ से अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बहादुरगंज में तो क्लियर हो चुका है। बहादुरगंज में सिर्फ तौसीफ आलम का क्लियर जी। होगा, ठीक है। अब यहाँ कांग्रेस का भी अटकला हुआ है कि कोई कांग्रेस का दावेदारी कर रहा है कि हम लड़ेंगे, हमको टिकट मिल रहा है, राजद का टिकट कट रहा है, कोई कह रहा है हम बीजेपी का टिकट ले रहे हैं, कोई कह रहा है जदयू का। अब जदयू बीजेपी लड़ा रहा है या जदयू लड़ेगा, उसमें भी अब स्टैंड नहीं है। तो सब किसी को देखते हुए उसके बाद डिसीजन लेगा पब्लिक कि हमको किसको वोट करना है, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी आदमी बस इस पसोपेश में है कि भाई जब समय आएगा तब सोचेंगे। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सलाह आपने दिया। चाचा आपका क्या नाम है बताइए? मातावालम। मातावालम। मातावालम नहीं, माताउद्दीन। अच्छा, महताबुद्दीन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है मन में चाचा? इस बार चुनाव है, बस 2 महीने में फिर वोट डालना है एक बार। कोई बात नहीं, जब इलेक्शन का मौका होगा जिसको होगा दे देंगे। जब चुनाव का टाइम आएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं सोचे हैं। अभी क्या सोचेंगे? हाँ, चलिए चलिए चाचा साहब, चाचा नहीं सोचे हैं अभी। चलिए, जब कुछ लोग चाहते हैं कि भाई बात करें, अपनी बात रखें, कुछ लोग नहीं भी चाहते हैं कि नहीं भी रखें। बस कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस हम लोगों से पूछते हैं, जो साहब बोलना चाहते हैं हम उसको बुलवाते हैं, जो नहीं बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मुसव्विर आलम। मुसव्विर आलम भाई, क्या चल रहा है इस बार माहौल? क्या चीज़ का क्या माहौल चल रहा चुनाव का माहौल पूछ रहे हैं है? सर। अच्छा, चुनाव का। जी। चुनाव का तो सब कोई अपना मेहनत कर रहा है, जितना भी पार्टी का जितना कैंडिडेट है। आप क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए। बस लोगों का जो रुझान है अच्छा, वो लहर किधर दिख रहा है? लहर चल रहा है। जी जी। हम तो मतलब यही बता सकते हैं कि जो पार्टी का आधार पे नहीं, जो कैंडिडेट काम किया है, जो पार्टी काम किया है, उसको वोट करेंगे हम लोग। अच्छा ठीक जी। है। हाँ, वो कोई भी पार्टी हो, हमारे यहाँ विकास किया है जो, हम उसको उसको वोट करेंगे। हाँ, हम लोग वैसा नहीं है, वोटर है, अंधा वोटर बनिए, अंधा भक्त मत बनिए। वो किसी भी पार्टी का हो, जिसने विकास किया उनको हाँ वोट उसको दीजिए। वोट देना है। अगला जो विधायक रहा है, अभी जो प्रेजेंट में विधायक है, अगला आदमी वो भी अपना काम गिनती कराए, ये भी अपना काम गिनती ये ना रही बात सबसे। हाँ, हवाबाजी नहीं। जी। अब देख लीजिए, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, एमआईएम, ये वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए कि आप क्या किए नहीं किए, अब आकर के पार्टी में धुल के साफ हो गए। आप अपना काम गिनाइए, काम दिखाइए, आप काम आपने अपना किया कार्य, क्या है? अपना कार्यकाल का काम गिनाइए आप। लेकिन सर, अगर हम आपको कहें, अगर कंपेयर करें इन दोनों में, 17 साल बनाम 5 साल, तो इसके जवाब में आप क्या देंगे सर विकास के मामले में? वो विधायक जी को जवाब देना चाहिए। विधायक जी को जो 17 साल रहा, उसको अपना सारा कहाँ पे क्या काम किया है नहीं किया है वो वो दिखाएं। काम गिनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा भाषण करने से कुछ नहीं होने वाला है। और जो अभी प्रेजेंट में विधायक है, वो भी अपना काम गिनाना चाहिए, उसको भी। आप काम कीजिए ना हमारे लिए। जो अगर आप जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप विधायक बनेंगे तो हमारा तो मुद्दा उठाना पड़ेगा ना आपको। जी बिल्कुल। ऐसा भाषण देके गयूर नौजवान ऐसा वैसा, वो कुछ नहीं चलने वाला है। हमको तो इसी रोड में चलना है ना, हमको इसी में तो चलना है। आपका भाषण के ऊपर बैठ के उड़ के थोड़ी जाना है हम लोगों को। आप अपना काम गिनाइए, 17 साल में क्या किए नहीं किए। जो अभी प्रेजेंट में विधायक है, वो क्या किया नहीं किया 4 साल में, अभी 4-4.5 साल में, उसको वो गिनाना चाहिए। चलिए, बहुत कोई भी पार्टी हो, आप ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं कीजिए। जी। हिंदू मुस्लिम नहीं, हमारा मुस्लिम इतना है, हिंदू इतना है, कुछ भी नहीं कीजिए। आप इतना काम कीजिए कि पब्लिक आपको ढूंढेगा। आप इतना विकास कीजिए पब्लिक के लिए, इतना काम कीजिए कि पब्लिक आपको ही चाहेगा। और आप काम ही गिनाइए। भाषणबाजी रोज़ सुनते हैं हम लोग। 2 GB, अभी तो 5G है कि अब तो फ्री अनलिमिटेड मिलता है। 300 GB देता है इंटरनेट एयरटेल कंपनी। जी जी। वो तो भाषणबाजी सुन के इसमें रील देख के तो पक गए हैं। आप भी अगर भाषण देंगे तो होगा। आप काम कीजिए तब वोट लीजिए। चलिए, हम लगातार यहाँ पर इस जोहर पंचायत में थे और यहाँ पर लगभग कई लोगों से हमने बातें किया। कई लोगों से बातें करने के बाद कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अंजार नईमी साहब यानी महागठबंधन की बातें कर रहे थे, कुछ लोग एमआईएम पार्टी की बातें कर रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 2 महीने के बाद चुनाव होगा तो विधानसभा बहादुरगंज के लोग इस बार अपना अगला 5 साल के लिए विधायक किसे चुनते हैं,